राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बलिदान दिवस के अवसर पर प्रदेश, जिला एवं ब्लॉक स्तर पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा एवं पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बलिदान दिवस के अवसर पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा गांधी भवन स्टेशन रोड जयपुर पर प्रातः 10:30 पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा और पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली, पूर्व मंत्री महेश जोशी, प्रताप सिंह खाचरियावास, वैभव गहलोत और अमीन कागजी सहित विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पुण्यतिथि के शहीद दिवस के रूप में हम सब मनाते हैं। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रांगण में सब लोगों ने महात्मा गांधी जी के चित्र के ऊपर पुष्पांजलि की है, कार्यक्रम किया है। महात्मा गांधी जी का योगदान देश की आज़ादी और देश की आज़ादी के बाद में जिस प्रकार से उन्होंने पूरे देश में और विश्व में एक संदेश देने का काम किया कि अहिंसा के माध्यम से व्यक्ति को अपनी बात सरकारों से मनवानी चाहिए, भाईचारा बढ़े, गरीब का कल्याण कैसे हो, गांव में कैसे सुविधाएं जुटे। और कांग्रेस पार्टी में रह करके उन्होंने देश को आजाद कराया। ऐसे महान हमारे राष्ट्रपिता बापू को आज उनके शहीद दिवस के ऊपर, उनकी पुण्यतिथि पर हम सबने याद किया है। महात्मा गांधी जी ने जो सपना सजोया था और जो मार्ग हमको बताया था, आज कहीं न कहीं देश की सत्ता में बैठे हुए लोग उस मार्ग से भटकने का काम कर रहे हैं। जो विचारधारा देश को जोड़ के रखने की थी, प्यार की, मोहब्बत की विचारधारा, वो जो संदेश महात्मा बापू का था, उससे दिगर नाथूराम गोडसे की विचारधारा को पोषित करने वाले लोग आज केंद्र की सत्ता में हैं। और दुर्भाग्य है, यहाँ पर भी दिल्ली की पर्ची से ही सरकारें बन गई जो प्रदेश में नफरत का माहौल पैदा कर रही हैं, भाईचारे को खत्म करने पे लगे हुए हैं। लोकतंत्र, जो विश्व में सबसे मजबूत लोकतंत्र हमारा भारत का है, उसको तार-तार करने का काम कर रहे हैं। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जो देश को मजबूती देने का काम किया था, जो फ्लैगशिप योजनाएं केंद्र में जब जब कांग्रेस या कांग्रेस के साथ की सरकारें, यूपीए सरकार आई, तो लोगों के कल्याण के लिए एक से बढ़कर के एक कानून बनाने का काम किया। मनमोहन सिंह जी के समय आपने देखा होगा कि काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, खाद्य सुरक्षा का अधिकार, फूड सिक्योरिटी, सूचना का अधिकार। राजीव गांधी जी के समय में 18 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार, कैसे लोकतंत्र में उसकी भागीदारी हो। नई शिक्षा नीति राजीव गांधी जी लेकर के आए, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, कितने नए नए प्रयोग हुए, योजनाएं आई और देश ने प्रगति की। का संदेश देते हुए घोषणा हुई, गांधी जी को याद किया। और विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा, जिस गांधी जी की पूजा आज पूरी दुनिया में हो रही, उनका लोहा पूरी दुनिया ने माना। सत्य, अहिंसा, ग्राम स्वराज की बात करने वाले, गरीब को गले लगाने वाले गांधी जी के बारे में बीजेपी बात तो करती है, लेकिन साथ देती है गोडसे की विचारधारा। आज ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि मुंह में राम और बगल में छुरी की जो एक कहावत है,
अगर वो कहीं चरितार्थ होती है तो बीजेपी के द्वारा चरितार्थ की जा रही है। आज जितनी भी 11 साल मोदी जी को होने को आ रही है और यहाँ 1 साल भजनलाल जी को हो रही है, इन वर्षों में क्या गरीब के लिए, दलित के लिए, शोषित के लिए, पीड़ित के लिए, महिलाओं के लिए सरकारों ने कोई निर्णय लिए हैं, या कि सिर्फ धर्म और जाति की राजनीति करके सत्ता पे आसीन हो गए और रोजाना जनता पे टैक्स लगाकर, गुमराह कर बयानबाजी कर अपने जो नीति है उनको ये स्थापित करना चाह रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा, आज बापू को हम याद कर रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी सही मायने में बापू के सिद्धांत को मानती है, उन पे चलना चाहती है, तो उनको जीवनी को पढ़कर उसके आधार पे योजनाएं बनाएं और राजस्थान की जनता के लिए और भारत की जनता के लिए काम करें। ब्यूरो रिपोर्ट, देश 24 एक्सप्रेस।